हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो जुलाई में होगा और उसी की हम लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग सीडीपी की अगली क्लास देखते हैं जिसमें आज हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की आपसे चर्चा करेंगे। अभिवृद्धि, ग्रोथ और विकास, डेवलपमेंट। दोनों से 2-3 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। प्यारे मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो पड़े सबसे पहले आपको मिले। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस पीडीएफ का टेलीग्राम चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए और जीके गुरुजी अड्डा सर्च करिए। आपको जो चैनल मिलेगा उसको ज्वाइन करिए, वहां आप लोग मैसेज करिए तो आपको पीडीएफ वहां पे इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा। तो प्यारे साथियों, आइए बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे हम लोग अपने इस टॉपिक की चर्चा करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा अभिवृद्धि, जिसको अंग्रेजी में ग्रोथ कहते हैं। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। जैसे हाथ का बढ़ना, पैर का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना। ठीक है बाबू। When our body structure और shape start growing, this is known as growth। इसे ही हम लोग ग्रोथ कहते हैं। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए, वृद्धि का स्वरूप भैया बाह्य होता है। ग्रोथ इज अ एक्सटर्नल लेवल। जैसे ये है कोई छोटा सा बच्चा, अब ये 10 साल बाद बच्चा ऐसे हो जाएगा, अर्थात जिसका शरीर कुछ ऐसे था 10 साल बाद वो जो आपका वृद्धि होकर के इतना बड़ा हो गया। चलिए, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे लंबाई और चौड़ाई, कहते नहीं भैया 18 साल तक अगर बच्चा लंबा होना होगा तो हो जाएगा, उसके बाद वो लंबा नहीं होगा। ये क्या है, हमारे यहाँ तर्क दिया जाता है कि जो वृद्धि है, जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, वो कुछ समय बाद रुक जाती है। दोनों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो दोनों का अंतर भी आपको समझ में आ जाएगा। परेशान मत होइएगा अंतर क्या होता है। यही अलग अलग टॉपिक जो लेकर के आए, यही अंतर भी है और यही दोनों की विशेषताएं भी है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या बात है। कह रहा है कि वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है, अर्थात जरूरी नहीं है कि जिसकी लंबाई बढ़ रही है उसकी मोटाई भी बढ़े। अर्थात कोई बच्चे बहुत मोटे होते हैं, लंबे कम होते हैं, कुछ बच्चे लंबे बहुत होते हैं, मोटे कम होते हैं। अर्थात कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। वृद्धि क्या होता है, क्रम के अनुसार नहीं चलती है। वृद्धि का हम मापन, मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते कहते हैं भैया इनकी जो है भार चेक कर लो, कई किलो के हैं। चलिए इनकी लंबाई नाप लीजिए भैया, 5 सेंटीमीटर के हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि लंबाई नापा जाता है, भार नापा जाता है। अर्थात वृद्धि का क्या करते हैं, मापन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। प्यारे साथियों, जो वृद्धि है वो केवल परिमाणात्मक होती है, ये भी याद रखिएगा, ये गुणात्मक नहीं होती है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। तो जो वृद्धि है उसके होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब हम आपसे चर्चा करते हैं भैया विकास की, डेवलपमेंट। विकास को अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहते हैं। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। where there is a maturity in our mental, social, emotional and intellectual pattern, this is known as development। प्यारे साथियों, विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है, जैसे मस्तिष्क और भाषा ज्ञान। तो आपको समझ में आएगा ना, विकास का स्वरूप अंदर की तरफ भी होता है और बाहर की तरफ भी होता है। विकास जीवन भर चलता है। डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट आवर लाइफ। विकास में जो क्रम होता है वो निश्चित होता है भैया, याद रखिएगा। हम अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है।
मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा, जितना आप नहीं चाहोगे वो नहीं होगा। अर्थात ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप अपना मानसिक विकास, जैसे मानसिक विकास का मतलब है आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, जब आप बाइक चलाने का प्रयास करेंगे तभी आप बाइक चला पाएंगे, नहीं प्रयास करेंगे तो नहीं चला पाएंगे। कार चलाने का प्रयास करेंगे तभी आप कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, ये है ऐसे। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। जो आपका विकास होता है उसका आप सीधे तरीके से मापन नहीं कर सकते। हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। मेजरमेंट केवल किसका होता है? मानसिक विकास का होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है क्या सामाजिक और नैतिक विकास का मापन हो सकता है? तो नहीं, या कूट बना करके ऑप्शन दे देगा कि इनमें से किसका मतलब कौन सा विकास, मतलब जो डोमेन में वो जो है नहीं होता है। ऐसे भी विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, याद रखिएगा मेरे साथियों। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, नोट करके जो दिए हैं इंपॉर्टेंट है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई, भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास होता है। बिल्कुल सही है। कोई जिसकी लंबाई कम है वो IAS IPS बन जाता है, जिसकी बहुत लंबाई है वो कुछ नहीं कर पाता है ना। ऐसे ही जो है ये वृद्धि जो है, वृद्धि के बिना भी विकास को संभव माना गया है। परिपक्वता क्या होती है देखते हैं। आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस मैच्योरेशन कहलाता है, पहली चीज। दूसरा, ये हेरिडिटी से रिलेटेड होता है और बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है। दोनों कॉन्सेप्ट आप याद रखना है, हेरिडिटी से ये रिलेटेड है और बड़े होने पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं मैच्योरिटी आती। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उससे कहिए भैया अगर अपने यहाँ रिश्तेदार आ रहे हैं, प्लेट में उनको पानी पीने को कुछ दिया जा रहा है तो ना खाना, वो खा लेगा। वही बच्चा जब 10 से 12 साल का हो जाएगा तो ये क्रिया करेगा, लेकिन जब 15 से 18 साल के बीच में पहुंच जाएगा तो वो ये क्रिया नहीं करेगा। अर्थात उसमें मैच्योरिटी आती चली जाती है। विकास के आयाम, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। विकास बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल होता है, मल्टी डायरेक्शन होता है, बहुदिशीय भी होता है, लिख लीजिएगा, बहुदिशीय होता है और बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शन में होता है। विकास के दो महत्वपूर्ण आयाम हैं, शारीरिक विकास और गत्यात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट। आइए दोनों को हम लोग समझते हैं, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा है। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है। इसे दो भागों में बांटा गया है, फाइन मोटर स्किल और ग्रास मोटर स्किल। किसको? जो गत्यात्मक विकास है। फिजिकल विकास तो सभी लोग समझते हैं, जो शरीर का विकास होता है, लंबाई का, चौड़ाई का, मोटाई का। जो गत्यात्मक विकास है, जो मोटर डेवलपमेंट है, इसको दो भागों में बांटा गया है भैया। पहला आपका कौन सा है? पहला है इसी को दो भागों में बांटा गया है। पहला है फाइन मोटर स्किल, दूसरा है ग्रॉस मोटर स्किल। चलिए फाइन मोटर स्किल के बारे में हम सीखते हैं। फाइन मोटर स्किल, इसमें मसल्स का कम यूज होता है। उदाहरण जैसे लिखना, रंग भरना, रोटी बनाना, मतलब जिससे हमको बहुत कम ऊर्जा लगती है, जिस काम को करने में कम ऊर्जा लगे या जिसको बहुत ही आसानी से किया जा सके, वही ये फाइन मोटर स्किल। ग्रास मोटर स्किल का मतलब होता है इसमें मसल्स का ज़्यादा, जैसे कोई दौड़ रहा है, कोई कूद रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, तो जाहिर सी बात है भैया वहाँ मसल्स का क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। चलिए, इसके बाद आपका मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास है, जो आपका मस्तिष्क का विकास होता है, किस लेवल पर जो है आप एजुकेट हो रहे हैं, ये इसके अंतर्गत आता है। आपका सामाजिक विकास, जो आप समाज में रह करके सीखते हैं, सामाजिक विकास आता है। सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, गुस्सा, क्रोध, भय, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? धीरे धीरे डेवलप होती हैं। नैतिक विकास, जो आपके मोरालिटी आपके अंदर है,
वो भी क्या होता है, विकास से ही जुड़ा हुआ आयाम है। और भाषा का विकास, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं भाषा में आपकी परिपक्वता बढ़ती जाती है प्यारे साथियों। तो ये था आपका जो है बुद्ध अभिवृद्धि और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। ये टॉपिक प्यारे साथियों यहीं पर आपका क्या होता है, ये यहीं पर बाबू कंप्लीट हो जाता है। और ये सेगमेंट कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना भैया, टेलीग्राम पर आना है, जीके गुरुजी अड्डा ऑफिशियल चैनल से जुड़ना है। वहां आपको कमेंट करना है जिस टॉपिक का आपको पीडीएफ चाहिए, वो पीडीएफ उस चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। आप पीडीएफ लेकर के पढ़ सकते हैं। कोई भी इस वीडियो से संबंधित समस्या है, वीडियो के नीचे कमेंट करिए, उस पर एक नई वीडियो बना करके हम डालेंगे। आपका अच्छा मार्क्स लाना ही हमारा सबसे बेहतर प्रयास है। और आप लोगों से एक छोटी सी उम्मीद है, चैनल को दोस्तों के बीच खूब जम करके शेयर करिएगा प्यारे साथियों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में और देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा प्यारे साथियों। तो आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।